जय श्री महाकाल, जय माँ काल का स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे और आपके अपने चैनल में। और इस चैनल पे आप सभी को जैसे कि पता ही है, साधना और सनातन धर्म के महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी मिलती है आप सभी को। तो आशा करती हूँ आप सभी को वह जानकारियाँ और साधनाओं के बारे में जानकर के बहुत खुशी होती होगी, बहुत अच्छा लगता होगा। और यदि अच्छा लगता है तो और आगे ऐसी ही जानकारियाँ आप अगर जानना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज जिस टॉपिक के बारे में, जिस विषय के बारे में आप सभी के सामने यह वीडियो लेकर के आई हूँ, वह टॉपिक है काली चौदस, जिसे हम भूत चौदस, नरक चतुर्दशी और रूप चौदस के नाम से भी जानते हैं। तो आगे बने रहिए इस वीडियो में। मैं आप सभी को पहले तो काली चौदस की विशेषताएं बताऊंगी और कुछ उपाय बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि कौन सी साधना और क्या ऐसे उपाय हैं जो करके हम माँ काली को खुश कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि यह जो नरक चतुर्दशी है, ना केवल आम जनों के लिए बल्कि साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। और कहा जाता है कि यह माँ काली का प्राकट्य उत्सव होता है। इस दिन माँ काली का अवतरण हुआ था और मेलडी माता का भी जन्मदिन मनाया जाता है इस दिन। तो जैसा कि आप सभी इन दोनों शक्तियों के नाम सुनकर समझ गए होंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण दिन है और कितना जरूरी दिन है एक साधक के लिए और आम जनमानस के लिए भी। तो पहले तो मैं आप सभी को काली चौदस के बारे में जानकारी देती हूँ। काली चौदस, जिसे नरक चतुर्दशी, रूप चौदस या भूत चतुर्दशी भी कहा जाता है, यह दिवाली से एक दिन पहले मनाई जाती है और यह दिन माँ काली, भगवान यम और हनुमान जी की आराधना का विशेष दिन माना जाता है। तो काली चौदस की जो विशेषताएं होती हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि अंधकार पर प्रकाश की विजय होती है। यह दिन बुराई और नकारात्मकता पर, भय पर विजय का प्रतीक होता है। माँ काली की उपासना करने से शत्रु, भय और का नाश होता है, आत्मबल की प्राप्ति होती है और भय से मुक्ति मिलती है। और इस दिन भूत प्रेत बाधा निवारण का दिन होता है। इस दिन टोने टोटके, तंत्र मंत्र और सुरक्षा के विशेष रूप से उपाय जो किए जाते हैं वो बहुत ही प्रभावी होते हैं। और इस दिन यम का पूजन भी जरूर करना चाहिए ताकि पूरे साल हमारे घर में अकाल मृत्यु और जो कहते हैं ना हादसे हो जाते हैं, इन सब से मतलब मुक्ति मिलती है। और यम की पूजा करने से हमारे जीवन में दुर्घटनाएं नहीं होती हैं और मृत्यु से सुरक्षा होती है और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। और रूप चौदस, जिसको कहते हैं कि इस दिन सौंदर्य साधना का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन लोग स्नान, तेल मालिश और शुद्धता का पालन करते हैं ताकि दीपावली के दिन शरीर और आत्मा दोनों पवित्र रह सके। जो बहुत ही लंबे टाइम से बीमार चल रहे हों या जिनके स्किन एलर्जीज वगैरह होती हैं, तो इस दिन अगर वह कुछ छोटे छोटे उपाय कर लें अपने स्किन के लिए या अपनी ग्लो को बढ़ाने के लिए और अपनी काया को निरोगी करने के लिए, तो यह दिन ऐसा है कि इस दिन कोई भी उपाय अगर करा जाता है ना तो उसका 100 गुना ज़्यादा फल मिलता है। तो आगे मैं आपको इस वीडियो में उपाय भी बताऊंगी, तो बने रहिए इस वीडियो में और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी जानकारी आप सभी से अलग ना हो। बिल्कुल मतलब आप पूरी वीडियो को समझें और पसंद आने पर मुझे क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी द्वारा बताए हुए आपको ये जानकारियाँ कैसी लगी, ताकि मैं आगे और अच्छी जानकारियाँ और अच्छे अच्छे वीडियोस आप सभी के साथ साझा कर सकूं। तो ज़्यादा विलंब ना करते हुए आइए हम काली चौदस के उपाय आपको कुछ ऐसे बताते हैं जो आप बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं और इसको कोई भी साधक या आम जनमानस कर सकता है बिना किसी हिचक के, बिना किसी संकोच के। ये उपाय आप कर सकते हैं। इस दिन माँ काली का प्राकट्य उत्सव होता है तो माँ काली की पूजा इस दिन जरूर करें और रात्रि में जो दक्षिणा काली की पूजा करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दीपक जलाएं और माँ काली के मंत्रों का जाप करें, जैसे कि जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते और ओम क्रीं कालिकाय नमः का 108 बार ही जाप कर लेने से आपको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता महसूस भी होगी और माँ काली भी आपको आशीर्वाद देंगी। ठीक है। और जो इसमें दीपक जलाना है वो काले तिल का या सरसों के तेल का दीपक आप जलाएं माँ काली के आगे और अपनी प्रार्थना उन तक कहें। और अगर किसी की कोई मनोकामना है वो भी उस दिन अगर माँ काली के आगे सरसों के तेल का दीपक जलाए, चौमुखा दीपक अगर जला सको तो ज़्यादा अच्छा, या फिर नींबू का जो दीपक होता है ना वह जलाना सबसे शुभ होता है इस दिन, क्योंकि नींबू नकारात्मकता को काटता है। और अगर हम माँ काली के आगे नींबू का दीपक जलाते हैं ना सरसों का तेल डाल करके
प्रसन्नता पूरा करती है। ठीक है, तो और नेगेटिव एनर्जी को काटने के लिए, नेगेटिव एनर्जी से बचाव के लिए जो उपाय किए जाते हैं वह मैं आपको बताती हूँ। नींबू के 4 टुकड़े करके और चारों दिशाओं में रख दें और घर के चारों कोनों में सरसों के तेल के दीपक जरूर जलाएं इस दिन। और घर में झाड़ू जो होती है उल्टी दिशा में ना रखें और झाड़ू को ना ऐसे खुले में ना रखें इस दिन। विशेष रूप से माना जाता है कि माता लक्ष्मी का जो प्रतीक, जो हमारी जो झाड़ू होती है, उसको बहुत छुपा करके रखना चाहिए। और नई जो झाड़ू हम धनतेरस के दिन लेके आते हैं उसकी पूजा जरूर करनी चाहिए और उस पर तिलक वगैरह करके उसके आगे एक चौमुखा दीपक जला के लक्ष्मी जी का प्रतीक मान करके अगर हम उसकी पूजा करते हैं तो हमारे घर में पूरे साल शुभता बनी रहती है। और चावल की ढेरी पर अगर वो चौमुखा दीपक जलाया जाए झाड़ू के आगे तो वो सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। ठीक है, तो ये तो थे लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय। और अब शत्रु नाश और शत्रुओं से सुरक्षा के उपाय जो है वो मैं आपको बताती हूँ। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का जो दीपक होता है ना, चौमुखा जला सकें तो सबसे अच्छा। और आटे का दीपक बना के अगर आप जला सके तो वह सबसे अच्छा होता है। और हनुमान जी को गुड़ चना जरूर चढ़ाएं इस दिन। ठीक है, और जो हनुमान जी का मंत्र होता है ओम हन हनुमते नमः का 108 बार जाप करें तो यह भूत प्रेत और जितनी भी नकारात्मकता आपके घर में होगी, आपके जीवन में होगी, आपके शरीर में होगी, यकीन मानिए हनुमान जी उसको निकाल के बाहर ऐसा फेंक देंगे। और अगर आप नरक चतुर्दशी से यह उपाय करते हुए पूरी कार्तिक मास की पूर्णिमा तक कर लेते हैं ना, तो यकीन मानो बड़े से बड़ी अगर नकारात्मकता भी आपके शरीर में होगी तो वो भी हनुमान जी महाराज बाहर निकाल कर फेंक देंगे। ठीक है, और इसी के साथ धन और समृद्धि के उपाय। लक्ष्मी जी के मंदिर में या घर में शंख बजाकर पूजा करें। और तिजोरी और धन जहाँ हम रखते हैं ना, मतलब जहाँ हर किसी के घर में तिजोरी नहीं होती है, तो जहाँ भी हम अपना धन रखते हैं उस दिन दीपक जला करके और 5 कमल गट्टे जो होते हैं ना, जो बीज होते हैं, कमल के बीज जो होते हैं, वो रख के और उस पर सिंदूर से तिलक करके और उस पर इत्र छिड़क के और 5 अगरबत्ती जला के खुशबूदार अगर आप वहाँ रख देते हैं ना तो माता लक्ष्मी का वास हो जाता है साल भर के लिए। और कुछ ऐसे उपाय जो हम रात में ही करते हैं, तो लेकिन यह हर किसी के लिए मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ये उपाय करे। ये जो मतलब जो साधक होते हैं और जो तांत्रिक उपाय करते आ रहे हैं पहले से, ये उनके लिए है कि रात में 10 बजे के बाद आप अगर पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जला के आएँ और क्रीम कालिकाए नमक का जाप करें तो वो आप सभी के लिए बहुत अच्छा होगा और साधना में आपको बल मिलता है इससे। और विशेष रूप से आप एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि इस दिन किसी का भी बुरा ना तो सोचें और ना करने की कोशिश करें। हाँ, जो आपके साथ बुरा कर रहा है उसको माता काली खुद देखेंगी, भगवान खुद देखेंगे, लेकिन आप किसी का भी अपनी तरफ से बुरा ना करें। आप अपने लिए अच्छा जितना भी मांग सकते हैं उतना मांगें, लेकिन किसी का बुरा ना करें और ना ही किसी के बुरे के लिए प्रार्थना करें। और कोशिश ये करें कि इस दिन किसी से झगड़ा ना करें, अपशब्द ना करें। और वैसे तो पूरे दिवाली के काल में धनतेरस से लेके भाई दूज तक ही पूरा ये दिवाली का जो काल होता है, इसमें ही किसी से लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं करना चाहिए। और हो सके तो जितनी शुद्धता का पालन आप करें वह अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और अगर आप कुछ भी ना कर पाए तो बस कुछ भी करने से अगर आपको बाधाएं आ रही हैं तो आप ज़्यादा कुछ भी ना करें, तो बस एक चौमुखा दीपक सरसों का तेल का जला के माता काली के आगे प्रार्थना कर दें। या जो माँ काली को अपनी माँ मानते हैं, जिनमें श्रद्धा है माँ काली के प्रति, वह कुछ भी नहीं कर सके ना तो बस एक गुलाब का फूल ले जाके माँ को दे दें। जैसे हम अपनी माँ के साथ जो भाव रखते हैं ना, वह भाव के साथ माँ काली